शिव बाबा के अति प्रिय सेंटर की बहनें, भाई बहनों, बहुत खुशी का दिन है जो बाबा ने हमारे को कितने सारे ब्राह्मण भाई बहन बाबा के अति लकी रतन जो कहाँ कहाँ से बाबा ने आप सबको ढूंढ करके पसंद किया है और बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गुलदस्ता बना के हम सब के सामने हम सब का दर्शन कर रही हूँ, मिल रही हूँ। बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा, बाबा का थैंक्स मानते हैं जो इस संगम युग पर बाबा ने हम सब का भी संगम करवाया है। तो बहुत अच्छा है। बहन ने बताया कि मम्मा बाबा की जो पालना लिया हुआ है वो खजाना हमें भी मिले तो अच्छा है ना। वैसे शरीर का नाम कैलाश है। बाबा मम्मा मुझे कैलाश पहाड़ी बोलते थे क्योंकि मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, मैं पहाड़ी भाषा ही बोलती थी, इसलिए बाबा पहाड़ी बच्ची ही बोलते थे। और ज्ञान में मैं आई 57 में और 58 से सेंटर पर रहने लगी। पहले हिमाचल के सेंटरों पर रही, फिर पंजाब में जलंधर, हुशियारपुर और तलवाड़ा रही। थोड़ा समय अमृतसर भी रहे थे। और फिर मैं इस पंजाब में रह रही थी। बहुत अच्छा था, लेकिन जब बाबा के पास मिलने के लिए आए तो बहन ने परिचय दिया कि बाबा ये कैलाश है और मना ज्ञान में चलती है, बाबा की है, सेवा करती है। तो वैसे पहले जो मेरे को सेंटर पर, मैं हिमाचल के सेंटरों पर ही जब जाती थी तो मेरे को बहुत इच्छा थी, बहुत तीव्र तमन्ना थी कि मैं बाबा के घर ब्रह्मा कुमारी बन कर के रहूं। फिर हमने हमारे घर पे भी बताया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और उसके बाद भाई बहनों को भी पता चला, दीदियों को भी मालूम पड़ा, तो घर वाले भी और सेंटर वाले भी बोलने लगे कैलाश बहन आप तो ये सपना देखना भूल जाओ, आप ब्रह्मा कुमारी तो बन ही नहीं सकती हो। दीदियों ने भी बोल दिया मेरे को देखते हुए। फिर मेरे को बहुत दुख होता था जब कोई कहता था कि आप सेंटर पर नहीं रह सकेंगे। तो जब सबसे पता चला, दीदियों से भी मालूम पड़ा कि दीदी भी हमारे को माने हमारे कल्याणार्थी वो बोलती थी कि कैलाशवन आप बोलती नहीं है। मेरे को बोलने आता था पर मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरा ऐसा स्वभाव था, मान लो आप मेरे पास आओ, दीदी नहीं होवे तो मैं आप आएंगे तो मैं पानी दे दूंगी, पर मैं पूछूंगी नहीं कि आप नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे या कॉफ़ी लेंगे, खाना खाएंगे या भैया खाना खा लो, ऐसे मैं कभी नहीं बोलती थी। तो आपको बोलना पड़ेगा कि कैलाशवन खाना बनाओ, हमारे को खाना खा के जाना है, तो मैं सब कुछ करूँगी लेकिन पूछूंगी नहीं।
तो ये मेरा एक स्वभाव था। तो बोला कि आप नहीं चल सकेंगी, बोलती नहीं है, कुछ आता नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, सेंटर पर क्या करेंगी। तो मेरे को बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और मैं घर पे गई और जो हमारे साथ सेंटर पर जाने वाली बहनें थी उनको बोला मैं बाबा मम्मा को लेटर लिखाती हूँ, आप लोग लिखो। हमने दीदी को भी बोल दिया था, दीदी मैं मम्मा बाबा को लेटर लिखाऊंगी। दीदी ने बोला था भले। तो जब बहनों से लेटर लिखवाया, हमने बाबा को बताया कि बाबा मेरा नाम कैलाश है और मैं 11 साल की हूँ, 11वां साल शुरू ही हुआ है और मुझे कुछ आता नहीं है और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो बाबा मुझे सेंटर पर रहना है तो मैं रह सकूँगी या नहीं, क्योंकि मेरे को सभी भाई बहन मना करते हैं। तो मम्मा बाबा ने लेटर पढ़ा, बहुत अच्छा उत्तर लिखा मम्मा बाबा ने कि बच्ची तू पहले भी बाबा की थी, ब्रह्मा कुमारी थी, अभी भी हो और सदा रहेंगी। और दूसरा बाबा ने बताया कि बच्ची आप योग करो। तो योग से जो तेरी सफलता है वो तेरी परछाई बन करके तेरे साथ साथ दौड़ती रहेंगी। मेरे को बहुत खुशी, लेटर जैसे दीदी ने सुनाया इतना खुशी हो गई, इतनी मैं खुश हुई। मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ और मैं सेंटर पर ही रहती हूँ। रहती थी घर पे, लेकिन बहुत खुशी हुई कि बाबा मम्मा ने मुझे ऐसा लेटर लिखा है। तो खुशी खुशी से मैं सब कुछ सीखने लगी, कैसे सब्जी काटनी है, कैसे आटा बांधना है, कैसे काम करूँ, ये वो बहुत खुशी से, बहुत झड़प से सीखने लगी। 15 दिन के बाद दीदी बारगाम से आई। दीदी ने बोला कैलाश तू बहुत खुश दिखाई देती हो। तो जी दीदी, क्यों खुश हो? मम्मा बाबा ने लेटर लिखा था ना दीदी, इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। दीदी ने बोला अरे ये तो बाबा ने खाली खाली तेरे को खुश करने के लिए लिखा है। मेरे को इतना फिर से धक्का लगा कि ये क्या, बाबा खाली खाली, मम्मा बाबा भी खाली खाली बोलते थे। तो जैसे ये सुना तो फिर से थोड़ा निराशपना आया। माता जी को बोला माता जी चलो घर। घर पे जाते बीच में ब्यास नदी आती है, तो मैं नाव से उतर करके ब्यास नदी के किनारे पर योग करने बैठ गई। काफ़ी समय तक योग करती रही। फिर हमारे को घर से हमारे भाई बुलाने आए, कैलाशमन चलो घर, मम्मी बुला रही है। फिर घर पे गई और उन्हीं ही बहनों को बुलाया जिन्होंने पहले लेटर लिखा था। फिर से बाबा मम्मा को लेटर लिखवाया और डिटेल परिचय लिखा, ताकि मेरे को ऐसा लगा कि मम्मा बाबा ने मेरे को नहीं समझा होगा, नहीं उनको पता होगा मेरे लिए, इसलिए मैं फिर से डिटेल परिचय देती हूँ बाबा मम्मा को। तो मैंने लिखा कि मेरे को 11वां साल, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मेरा नाम कैलाश है और मैं अनपढ़ हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आता है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। पर मेरे को सब भाई बहन ऐसा कहते हैं कि आप कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकोगी। अगर तू सेंटर पर जाएंगी तो ये 2-3 महीने में वापस आएंगी, इसलिए पहले से ही घर में रह कर के सेंटर पर जाओ तो अच्छा है। तो मम्मा बाबा मैं सेंटर पर रह सकूंगी और सेंटर पर मैं सदा रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
कैसे चलना होगा वो मुझे ज़रूर बताइए। मैंने सारा परिचय लिखा। मम्मा बाबा का फिर से लेटर आया और उसमें बहुत अच्छी 3-4 शिक्षाएं मम्मा बाबा ने लिखी। मैंने बहुत संभाला लेटर को, लेकिन जब अहमदाबाद में मैं थी तो मेरे को लगता है 74 में या कब पानी आया था नदी में, साबरमती नदी में बाढ़ आई, तो उस नदी में हमारा सारा काफ़ी सामान बह गया था, उसमें सब कुछ चला गया। बाकी लेटर मम्मा के बाबा के सब कुछ थे। तो उसमें मम्मा ने सबसे पहली शिक्षा ये दी कि बच्ची बाबा की तो हो ही हो और सदा रहेंगी, लेकिन मम्मा ने बोला कि जब घर छोड़ करके सेंटर पर आओ तो क्या करना है। वो जो शिक्षाएं थी वो हर एक के लिए बहुत बहुत काम आवे, ऐसी अच्छी शिक्षाएं बाबा ने दी। तो सबसे पहले मम्मा ने लिखा कि जब घर छोड़ कर के बाबा के घर आओ तो बाबा के घर खड़े होकर के ये देखना कि इस घर के सिवाय मेरा और कोई घर नहीं है। दूसरा मम्मा ने लिखा कि इस घर में मैं जीते जी आई हूँ, मरने के बाद यहाँ से मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। तीसरा मम्मा ने लिखा कि बाबा का घर है और बाबा का बनने के बाद बाबा जहाँ भी रखे, जिस भी स्थान पर रखे, जिन व्यक्तियों के साथ रखे, वहाँ तेरे को रहना है और सबके साथ सेट होकर के रहना है। तेरे को सब का ध्यान रखना है, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। फिर चौथी बात मम्मा ने लिखी थी कि बच्ची बाबा के घर आने पर काफ़ी भाई बहन सेंटरों पर आते हैं और वो हर एक अपने अपने प्रॉब्लम बातें करते हैं। तो आप ऐसे नहीं कि आप किसी की भी बात सुन कर के इधर की उधर और उधर की उधर करो, लड़ाई झगड़ा करो या परचिंतन करो। बच्ची इस बात पर भी पूरा ध्यान रखना। अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगी तो सेंटर पर रहना मुश्किल नहीं है। ये कितनी अच्छी शिक्षाएं थी। चाहे मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं या ना बनूं, ब्रह्मा कुमारी बनूं, सन्यासी बनूं, जहाँ भी जाऊं, पर इन बातों पर अगर ध्यान रखें तो हम कहीं भी सेट हो सकते हैं। तो ये जब बाबा ने मम्मा ने लेटर लिखा तो मेरे को बहुत खुशी हो गई। और जब हम घर से छुट्टी लेने लगे थे तो हमारे पिताजी भी खूब स्ट्रिक्ट थे। पिताजी की मन में एक ही लड़की थी और लगभग 5-6 पीढ़ियों के बाद लड़की घर में हुई थी। बहुत खुशी थी। लेकिन जब मैंने बोला मैं सेंटर पर जाऊंगी तो पिताजी ने मना किया कि नहीं बहन, आप छोटी हो, बड़ी हो जाओ ना फिर सेंटर पर जाना। पिताजी को बोला पिताजी मैं बड़ी हूँ। बोला थोड़ा मना तेरे को अभी छोटी हो, थोड़ा दुनिया को समझ सको, थोड़ा बड़ी हो करके फिर भले सेंटर पर जाना। पिताजी को बोला पिताजी मुझे सब पता है, सब समझ गई हूँ।
क्या समझ गई? 11 साल की बच्चा क्या समझेगा? और वो भी अभी के बच्चे तो बहुत कुछ समझते हैं। ओ कौन से जमाने की बात है जब बिल्कुल बुद्धू थे हम। तो बोला बस मुझे सब पता है, सब समझ गई। जब मैं नहीं मान रही थी, मुझे जाना ही था सेंटर पर, तो पिताजी ने बोला कि भले आपको जाना ही है ना, तो एक बात याद रखना। जी पिताजी। बोला शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और मेरा कभी भी नाम खराब नहीं करना। अगर कुछ भी कर करके, वैसे तेरा सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये घर है, लेकिन अगर नाम खराब करके आई ना, तो कैलाश बहन आपको तो क्या, पर आपकी अर्थी को भी मैं घर में नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छा। ये भी पिताजी ने जब बोला तो मेरे को याद रहा, मुझे कभी भी कोई भी गलत काम, गलत कदम नहीं उठाने हैं जो पिताजी को खराब लगे। फिर हमारी जो दीदी थे, वो भी, उसको मेरे के साथ बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था, और उसने भी हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा दी। दीदी के साथ में 2 साल से रह रही थी, और एक बार आजकल के दिन थे, धूप में बैठ करके, यही समय था, सब्जी काट रही थी, तो दीदी ने अचानक कैसे देखते हुए बोला, कैलाश जी, कैलाश तुम ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। दीदी के साथ सेंटर पर मैं 2 साल से रह रही हूँ, और आज दीदी कहती है कि तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैं ब्रह्मा कुमारी तो हूँ, पर मैं दीदी को कुछ नहीं बोली। मैंने कहा जी दीदी। तो के कैलाश सेंटर पर बहुत मुश्किलातें तेरे सामने आवे तो, मैं क्या तभी भी बनेगी? कि बहुत दुख पड़े तो, मैंने कहा तभी भी बनेगी। तो दीदी ने बोला मैं लिखूं? मैं क्या भले। फिर दीदी ने लिखा जो जो मैंने वायदे किए ना, कि भले दुख पड़ेगा तभी मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, बहुत तकलीफ़ें आएंगी तभी भी बनूंगी, ये वो। तो दीदी ने उसकी 3 कॉपी की। एक दीदी ने अपने पास रखी, एक मेरे को दी, और बोला कि कैलाश बहन ये हर महीने एक बार पढ़ना। मैंने कहा दीदी मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, तो मैं क्यों रखूं? बोला ये अपने पास ही रखो, और महीने में एक बार मेरे को देना, मैं तेरे को ये लेटर पढ़ करके सुनाऊंगी। भले। तो क्या था, मैं छोटी थी, मेरे को माइंड में ऐसे बैठ गया कि ये जो दीदी ने बोला था कि कुछ भी होवे, दुख पड़े, तकलीफ होवे, तो बाबा की बन करके रहेंगी। तो मैंने बोला था हाँ। तो मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मा कुमारी बनने पर बहुत दुख तकलीफ पड़ेंगी, बहुत दुख आएंगे। तो मेरे को ये बुद्धि में बहुत दुख पड़ेंगे, ये आस थी जैसे कि आए मन दुख आएंगे, ऐसे तकलीफ़ें आएंगी। और ऐसे लेकर के मैं चलती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। छोटी मोटी कोई भी बातें बनती होंगी तो वो तो मेरी बुद्धि में था बहुत दुख पड़ेगा। और मीन्स मुझे आज शायद 63-64 वर्ष हुए होंगे सेंटर पर रहती को, लेकिन इतना मेरे को बुद्धि में नहीं आया कि भगवान का बनने के बाद कभी किसी को दुख पड़ता होगा। पर दीदी ने बोला था ना, तो मेरे को ये याद रहा कि दुख पड़ेगा, परंतु वो बहुत सारे दुखों को बुद्धि में लेकर के चलती होंगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला इतने वर्षों वर्ष
बाबा के घर पे बीत गए, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ें नहीं। बाबा ने सब दुख दर्द तकलीफ़ें दूर कर दी। हाँ, तो बाबा का बनने के बाद कभी किसी को दुख नहीं होता है, कभी कोई तकलीफ़ें नहीं आती है। हाँ, और आती भी अगर है तो वो हमारे जो भी हिसाब किताब होते हैं वो हमारे को मना थोड़ा टेस्ट लेते हैं। परंतु जो भी मम्मा बाबा ने या समझो दीदी ने या समझो पिताजी ने जो भी हमारे को ये शिक्षाओं के जो बोल सुनाए थे, उन्होंने इतनी अच्छी जीवन में मदद की, जो कोई भी प्रकार से कैसा भी कोई प्रॉब्लम आवे तो मैं अटकूं नहीं, आगे बढ़ती रहूं, ऐसी शिक्षा सावधानी बाबा मम्मा से मिली। और जब हम जलंधर से बाबा को मिलने गए थे तब बाबा को परिचय दिया और बताया दीदी ने कि बाबा ये ध्यान में भी जाती है। तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची ध्यान में जाती है? जी बाबा। तो बाबा ने सुना और फिर जब सब मिल लिए बाबा को तो दीदी हमारे ऐसे रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाइए। तो बाबा ने बोला, बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा को मिलने आना। बाबा को बोला, जी बाबा। तो बाबा ने बोला, बच्ची तुम ही आना। जी बाबा। फिर बाबा ने देखते हुए बोला, बच्ची इन सब बच्चों को नहीं ले आना। मैंने कहा भले। तो भले तो बोला, लेकिन मैं दीदी से बिगर पूछे तो कभी कहीं नहीं जाती थी। और बाबा ने बोला अकेले इन सबको नहीं लाना। तो फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह को मुरली बाबा की सुनी, नाश्ता किया और दीदी किसी को मिल रही थी, मैं भी बैठी रही दीदी के ऐसे पीछे। तो दीदी बातें कर रही थी, 10 सवा 10 हुए और दीदी का ध्यान मेरे पर गया। दीदी ने बोला, कैलाश तुम यहाँ बैठी हो? जी दीदी। अरे उठो जल्दी, सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके बहुत अच्छी तरह साफ करके आओ। पहले के ज़माने में कोलसे वाली ट्रेन होती थी, है ना, और हम लोग कभी भी कोई भी रिजर्वेशन लेकर के नहीं जाते थे, जनरल डब्बे में बैठते थे। और इतना धुएं से वो कपड़े काले हो जाते थे जिसकी कोई बात ही नहीं पूछिए। जब कपड़े धोने हम गई तो फटाफट फिर मैं ऐसे कपड़े धोने लगी। धो कर के जब ऊपर सुखाने गई तो काफ़ी कपड़े साफ थे, पर कुछ कुछ कपड़े ब्लाउज ये वो तो वो बहुत गंदे थे। तो फिर मैं वो नीचे लेके आई। जब नीचे ला कर के मैं ऐसे ऐसे वो साबुन लगा के घस रही थी तो बाबा और कुछ दादियाँ, शांति स्तंभ की जो जगह थी ना वो सारी खाली थी, बैल से ज़मीन थी, अभी तो पक्का हो गया ना। तो उस ओर से बाबा चक्कर लगा रहे थे। बोली दादी के भंडारा था वहाँ, भंडारे से निकलते हुए ऐसे चक्कर। तो लच्छू दीदी ने बोला, बाबा कैलाश तो कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला, बच्ची आवाज़ नहीं करो, चलो बच्ची के पास जाते हैं। तो बाबा हमारी ओर आ गए। जब और मैंने तो नल खुला रखा था और फटाफट धो रही थी, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, ऐसे अंदर धुन थी। तो बाबा है ना ऐसे आकर के आंखें बंद कर दी। जैसे ऐसे आंखें बंद की तो मेरे को ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे को जल्दी बाबा के पास जाना और किसने आंखें बंद कर दी। तो फिर ऐसा होता है ना कि जो आंखें बंद करे
उसका नाम लेवे तो आंखें जल्दी खोल देते हैं। तो मैं भी बोलने लगी, आशा दीदी है, कृष्णा दीदी है, विमला दीदी, सब के नाम लूँ, किसी ने आंखें नहीं खोली। और मैं तो बड़ी परेशान होने लगी। तो बड़ी परेशान होकर के मैं ऐसे बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और तुरंत हमारे चेहरा अपनी ओर किया और बाबा ने बोला, बच्ची, सब देदारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। तो पर मैं तो बहुत परेशान होकर के, छोड़ो ना बाबा, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ऐसे बोली। फिर बाबा ने मेरे हाथ धुलाई कराए और अपने ही रुमाल से बाबा ने हाथ पोंछे और ऐसे पकड़ करके बाबा ले चले। जब शांति स्तंभ से आगे अपना हिस्ट्री हॉल है ना, वहाँ तक पहुँची तो बाबा ने बोला, बच्ची, जी बाबा, बच्ची कपड़े धोते धोती तू क्या सोचती थी? बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोचती थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे आपके पास आ जाने वाली थी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला, बच्ची 10:30? 10:30 क्या, अभी तो 11:30 पौने 12 हो गए हैं। तो ना मेरे को ये पता नहीं कि पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो मैंने बाबा को बोला, पर बाबा मैं 10:30 पहुँची जाने वाली थी। फिर बाबा हंसते हुए बोले, नहीं बच्ची, पहले 10:30 बजते, उसके 1 घंटे के बाद 11:30 होते हैं। मैं चुप रही, मुझे समझ नहीं आया बहुत। फिर बाबा ने मैंने झोंपड़ी में बिठाया और सबसे आगे बिठाया, पीछे दादियाँ बैठी, आगे बाबा वो गद्दी पर बाबा बैठे। बाबा बोले, अच्छा बच्ची, कल तेरी टीचर ने तेरे लिए बोला था तुम ध्यान में जाती हो, तो बच्ची अभी बाबा के पास जाओ और मेरी भी याद देना और देख के आना कि मेरे में और जो तुम ध्यान में बाबा को देखती हो उसमें क्या फ़र्क है। भले बाबा दृष्टि देते रहे। दृष्टि देते देते बाबा ने वतन में भेजा। फिर वापस जब आई, बाबा ने बोला, बच्ची बाबा को मिली? जी बाबा। बाबा को मेरी याद दी थी? जी बाबा। बाबा ने बोला, बच्ची कैसे थे बाबा? तो मेरे को तो उस समय में से ये हिंदी अच्छी तरह नहीं आती थी। मैं हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी 3 भाषाएं मिक्स बोलती थी। तो बाबा ने बोला, बच्ची कैसे थे बाबा? मैं बोल गई कि बाबा, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची मैं, तो मेरे से बोला गया कि बाबा मना आप जो मना आपसे बाबा, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला, बच्ची मैं, तो ऊपर वाले बाबा ने क्या पहना था? पैंट शर्ट पहना था बच्ची? ना। तो कैसे कपड़े पहने थे? बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो आप कह रही है ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे, तो वो कैसे अच्छे थे? बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से लाइट ही लाइट निकल रही थी और आपसे नहीं निकलती है। तो बाबा मुस्कुराए और बड़ी दीदी वहाँ बैठी हुई थी। अरे मुट्ठी चुप, क्या बोल रही हो तुम? बड़ी दीदी को नहीं पसंद आया, नाराज हुए। फिर बाबा देखते रहे, मेरे को भी, बड़ी दीदी को भी। फिर बाबा ने बोला, देखो दीदी, बाबा के पास तो ये संदेशी बच्चियाँ बैठी है,
देखो संतरी बच्ची कितनी अच्छी संदेशी है। लेकिन बाबा ने इस बच्ची को जानबूझ करके भेजा है। इसकी टीचर ने कल सुनाया था कि ये ध्यान में जाती है, तो बाबा को देखना था कि इस बच्ची का कैसा पार्ट है, इसलिए बाबा ने इस बच्ची को भेजा है बाबा के पास। अच्छा बच्ची, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे जी बाबा। तो फिर ये जो सुनाया कि प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, तो फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है, तो फिर तू क्यों पंजाब में रहती है? तो बाबा को बोला बाबा तो मैं कहाँ रहूँ? तो बाबा ने बोला कि जहाँ बाबा रखेंगे वहाँ रहेंगी बच्ची। बाबा को बोला जी बाबा जरूर रहूँगी, पर मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के जाऊँगी। बाबा देखने लगे, बाबा से भी बढ़ कर के ये बच्ची की बड़ी बहन जी कौन? तो देखते रहे। बाबा ने बोला बच्ची बाबा से भी बढ़ कर के तेरी बड़ी बहन जी कौन? मैं तो समझी नहीं। बाबा को बोला बाबा पंजाब में है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले अच्छा बच्ची तेरी बड़ी बहन जी से बाबा पूछ लेंगे, फिर तो जाएंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे को जयपुर जाना है। जयपुर में बाबा हठ योगियों का म्यूजियम तो बना हुआ है, तो उसके सामने राज योगियों का म्यूजियम बना रहे हैं। वहाँ पर जो मोहनी बच्ची थी वो दिल्ली जा रही है, तो वो भोग लगाती थी बाबा को, और अभी वो दिल्ली जा रही है, तो बच्ची तुम जा कर के भोग लगाना। जयपुर के बच्चे योग करके भोग खा लेते हैं और तुम बाबा को खिलाना। बोले फिर मैं जयपुर गई और बाबा ने 8-9 महीने के बाद वापस जयपुर से बुलाया। पूछा बच्ची खुश हो जयपुर में? जी बाबा। अच्छा लगता है? जी बाबा। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तू इतनी खुश थी, इतनी सुखी थी, सब तेरे को बहुत प्यार करते थे, फिर तू ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहनें बहुत अच्छी लगी। बोला और? बाबा आप भी बहुत अच्छे लगे। बाबा ने पूछा और बच्ची और क्या अच्छा लगा? बाबा को बोला बाबा मेरे को आपकी मुरली बहुत अच्छी लगी। तो बाबा ने बोला अच्छा रोज मुरली पढ़ती हो बच्ची? नहीं पढ़ती हूँ। क्यों नहीं पढ़ती हो बच्ची? अच्छी लगती है तो मुरली पढ़नी चाहिए ना बच्ची। बाबा को बोला बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं, मैं स्कूल गई नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर बाबा देखते रहे, और जब मेरे से ये पूछता था ना कोई भी कि कितना पढ़ी हुई हो, तो मेरे को बहुत बहुत दुख होता था। तो मना वो चेहरे पर भी तो थोड़ा दिखाई देता है ना। तो बाबा को बोला मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ, और चुप रही। फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरे को पढ़ना तो बहुत था। बाबा देखते रहे। बाबा ने बोला पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो नहीं पढ़े लिखे लोग बातें करते हैं तो हम लोग चाय देने कॉफ़ी देने ऐसा वैसा कुछ सेवा में जाते रहते हैं, तो सुनते हैं ड्रामा बोलते हैं ये लोग। तो मैंने बाबा को बोला बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा बोले देखो दीदी कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। फिर
मैं चुप थी। बाबा ने बोला बच्ची पढ़ी लिखी होती ना तो विदेश सेवा करती। तो उस जमाने में तो देश क्या और विदेश क्या ये भाषा ही नहीं थी, पता ही नहीं था किसी को कि विदेश भी कोई दुनिया होगी। मेरे को ऐसा ही लगता जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे ऐसे ऐसे कोई शहर होगा। फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था तो बच्ची ये तेरी सन्यासी जीवन ही है। और बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बहुत जल्दी मर जाएंगी। तो मैं बाबा को देखती हुई इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बहुत अच्छा लगा जैसे बाबा ने ये बोला कि तू बहुत जल्दी शरीर छोड़ेंगी। और मैं खुशी खुशी में बाबा से पूछने लगी कि बाबा मैं कैसे मरूंगी। मुझे ना बीमार पड़ने से बहुत डर लगता था, लेकिन मेरे को मरना बहुत पसंद था, बहुत इंटरेस्ट था मेरे को मरने में। और मैं चाहती थी कि कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं, कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो बाबा से मैंने जब पूछा कि बाबा मैं कैसे मरूंगी, तो बाबा ने बोला बच्ची कुछ नहीं, काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। खुशी खुशी में मैंने बाबा को ये बोल दिया कि बाबा आप मिले हैं ना उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा थोड़े से गंभीर हुए। बाबा ने बोला बच्ची आप तो सेंटर पर रहती हो। जी बाबा। सेंटर पर रहती हो ना। जी बाबा। तो कोई दुख है ना, कोई तकलीफ है ना, कोई कुछ हैरान परेशान करता है ना, तो बच्ची मरना क्यों चाहती हो। बाबा को बोला बाबा मैं मरूंगी ना तो फिर दूसरा जन्म लूँगी, छोटी बच्ची बनूंगी, फिर मैं बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा बोले बच्ची बस पढ़ने के लिए मरना चाहती है। जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है। जी बाबा। बोला अरे बच्ची तेरे को मुरली पढ़ना ही सीखनी है ना बच्ची, तो बाबा तेरे को पढ़ाएगा। बाबा को बोला बाबा मुझे बहुत लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को पढ़ने ही नहीं आता है। बाबा ने बोला बच्ची मना नहीं पढ़ने आता तभी तो बाबा पढ़ाएंगे। ये जो हमारे अम्बाला वाले कृष्णा दीदी है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्यार भी था और दीदी स्ट्रिक्ट भी थे। हम कोई भी गलती करती थी तो दीदी चला नहीं लेती थी। तो दीदी ने बहुत मेहनत की है। मेरे को एक बार लिख करके दिया क ख वगैरह, और दीदी ने बोला ये सब याद करके आओ, और तेरा जो काम है ना वो दीदी करेंगी, पर तू याद करके आ। दीदी ने सब कुछ वो किया, सब्जियां काट ली, आटा बांध लिया, कपड़े भिगो दिए, पता नहीं कितनी सारी सेवाएं की। और मेरे को ऊपर भेजा था तो मैं ऊपर बैठी रही। मुझे पढ़ना तो आता ही नहीं था। बाबा को बोलती रही बाबा आपने मुझे क्यों ज्ञान दिया, क्यों अपना बनाया, अगर बनाना था तो पढ़ाया क्यों नहीं, और चलो नहीं पढ़ाया तो फिर ज्ञान क्यों दिया। ऐसे ऐसे बातें करती रहती होगी। कितना समय पसार हुआ पता ही नहीं। और काफ़ी समय के बाद दीदी ने आवाज़ें लगाई सीढ़ियों से। फिर मैं नीचे आई। दीदी ने बोला कैलाश तूने याद किया, ये जो मैंने तेरे को लिख करके दिया था वो पढ़ा? नहीं दीदी। क्यों नहीं पढ़ा? दीदी मुझे पढ़ना ही नहीं आता है।
तो बोला क ख भी नहीं आता है। नहीं दीदी, दीदी को कितना खराब लगा होगा वो तो हम अंदाज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दीदी को बहुत दुख हुआ कि ये मन कोई पूछता है इतनी दुखी होती है, मेरे को बताया भी नहीं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है। अगर बताया होता तो मैं सिखाती ना। फिर दीदी को बोला कि दीदी आप कभी भी मुझे पढ़ाने की कोशिश नहीं करना, मैं नहीं पढ़ूंगी। मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना ही होगा। तो दीदी को भी मना बहुत फील होता था, लेकिन क्या करें। फिर तो ऐसे चलते चलते जब बाबा ने मना ये देखा कि बच्ची पढ़ेंगी, मना पढ़ना बहुत था पर क्यों नहीं पढ़ी, तो मैंने जब मना किया तब बाबा ने फिर मेरे को ऑफिस में बुलाया कि बच्ची बाबा की ऑफिस में शाम को 5 साढ़े 5 बजे आना और बाबा तेरे को पढ़ाएगा। तो बाबा को बोला बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं, मुझे पढ़ने नहीं आता है। तो कहे नहीं आता तभी तो बाबा सिखाएंगे। फिर मैं शाम को गई, बाबा ने काफ़ी फोर्स किया था। जब शाम को गई तो बाबा का वो ऑफिस का इतना छोटा सा ही दरवाज़ा था, तो मैं दरवाजे के साथ ऐसे खड़ी हो गई। बाबा ने बोला कि बच्ची आओ आओ। बाबा ने सभी दादियों को भी बताया कि देखो इस बच्ची को बाबा ने बुलाया है पढ़ाने के लिए। ये बच्ची पढ़ी हुई नहीं है, इसको मुरली पढ़ना सीखना है, तो बाबा बच्ची को सिखाएंगे। तो फिर सभी दादियाँ देखने लगी, अरे बाबा इतनी बड़ी हस्ती और ये छोटी सी बालकी, इसको बाबा पढ़ाएंगा, इतना समय बाबा अपना टाइम गंवाएंगा। बाबा को बोल दिया कि बाबा इसको तो कोई भी पढ़ा देगा, आप इसके पीछे इतना टाइम नहीं दो। बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने बोला इस बच्ची को तो बाबा ही पढ़ाएंगे। और बाबा ने ईशु दीदी से कॉपी और पेंसिल लेकर के बाबा लिखने लगे। जब लिखने लगे, बाबा सिंधी भाषा में ही लिख रहे थे। बाबा ने बोला कि वैसे तो बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, पर बाबा सिंधी में लिखना सिखाते हैं। बाबा मेरे को तो पता भी नहीं, मेरे को तो हिंदी पंजाबी सिंधी इंग्लिश जो भी मेरे को कुछ आता तो था नहीं। फिर बाबा ने सिंधी में लिखा, लेकिन 1-1.5 लाइन बाकी रही। तब रुक्मणी दादी का फ़ोन आया कि बाबा कैलाश पहाड़ी को जल्दी जयपुर भेज दो, यहाँ पर बहुत सारे मना पार्टियाँ आ रही है और बहुत काम होता है और हैंड्स कम है। तो बाबा ने फ़ोन में बात करने के बाद हमारे को देखने लगे। बाबा बड़े प्यार से बोले बच्ची ये फ़ोन रुक्मणी बच्ची का था, तो वो तेरे को बुला रही है, वहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, तो बच्ची वहाँ बहुत सेवा है। मैं चुपचाप सुनती रही। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जाना होगा। मैं चुप रही। फिर बाबा ने बोला बच्ची आज ही जाना है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही अंदर अंदर में घुट रही थी। फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरे को अभी उठ कर के तैयारी करनी पड़ेगी, तेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो बाबा को बोला बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना ड्रामा में नूंद नहीं है। तो और मैं ना बहुत रोने लगी। बाबा की बच्ची चुप, जितना चुप चुप बाबा करे, खूब रोना आ रहा था। बड़ी मुश्किलों से बाबा ने प्यार से शांत किया। फिर बोला बच्ची
जयपुर तो तेरे को जाना होगा, पर सुनाओ तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है, तू क्या करती है सारा दिन। तो हम 2 बहनें थी, कुमारियाँ थी, और एक माता हमारे को मदद करने आती थी। ऐसे 3 मिल कर के चाय नाश्ता खाना पीना सब करते थे। और उस समय 50-55 भाई बहन हम लोग साथ में रहते थे। जयपुर म्यूजियम बन रहा था, तो टाइम ही नहीं मिलता था। सारी दिनचर्या सुनाई। बाबा ने बोला, बच्ची सारे दिन में तो कोई तेरे को टाइम नहीं है, तो बच्ची ऐसे करो कि जब सब लोग रात्रि को सो जावे ना बच्ची, फिर तू कॉपी पेन लेके बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे, इसमें मैं बहुत मूंझ गई। ऐसे कैसे बाबा बोल रहा है। बाबा तो मधुबन में रहते हैं, बाबा मुझे जयपुर भेज रहे हैं, और शिव बाबा गोल गोल भी है और वो ऊपर रहता है। तो वो मतलब बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगा, कैसा बाबा बोलता है। ऐसे बहुत मूंझ गई। फिर मैं चुप थी, और बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को ऐसे किसी को भी कुछ बोलना नहीं है कि शिव बाबा मुझे पढ़ाएंगे। अगर बच्ची ये सब बोल देंगी ना तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तू जो तेरे को प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगी। ठीक है, सब कुछ राइट है, लेकिन मेरे को बुद्धि में ऐसे पता ना चले कि कैसे बाबा मुझे पढ़ाएगा। बहुत मूंझ गई, तो और रो रही थी। फिर बाबा ने ऐसे ऊपर किया मुँह, बच्ची तेरे को बाबा में विश्वास है। बाबा को बोला, बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती हूँ। तो बाबा ने बोला, बाबा जो बोल रहा है ना बच्ची, वो बोलों पर भी विश्वास रखो। उन बोलों पर भी विश्वास है, परंतु समझ नहीं सकती हूँ। बाबा मत दादा से कॉपी पेन लिया था। वो कॉपी पेन दादी की ऑफिस में रखा था, और मैंने वो कॉपी और पेंसिल बाबा दादा ने दी थी, वो लेकर के ऐसे नीचे बैठ गई। बाबा को याद करती रही। याद करते करते बाबा ने वतन में बुलाया। जब वतन में बाबा को देखा तो इस ओर से बाबा आ रहे हैं, इस ओर से मैं जा रही हूँ, पर बाबा बहुत मुस्कुराते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला, बच्ची तू तो बहुत चिंता करती हो। तो बाबा को बोला, बाबा आप बोलते थे कि शिव बाबा आपको पढ़ाएंगे, तो बाबा शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्चे, रोज बाबा मधुबन से तेरे को पढ़ाने आएंगे,
फिर तो तू पढ़ेंगी ना बच्ची। बाबा को बोला जी बाबा। मेरे को ये पता नहीं था कि जो साकार बाबा है उनकी ही फाइनल माने संपूर्ण स्टेज वतन में बाबा दिखाता है। लेकिन जैसे बाबा ने बोला कि बच्ची रोज़ बाबा मधुबन से आएंगे, तो मैं खुश हुई, भले बाबा। तो बाबा ने जैसे आप लोग लिखाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं लिखाया था मेरे को, पर हमारे पास बाबा ने हाथ में वो बॉल पेन दी, बॉल पेन नहीं पेंसिल दी और लिखाने लगे। बाबा ने जॉइंट अक्षर ही लिखाए कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे, ज्ञान योग ऐसे से। मैं लगभग 8-9 दिन हर रोज़ बाबा के पास रात्रि को जाती थी, 15-20 मिनट बाबा के पास रहती होंगी। ऐसे करके रोज़ बाबा ने हमारे को पढ़ना लिखना सिखाया। बाकी स्कूल में नहीं गई हूँ। बाकी ये जो बाबा ने कहा था कि बच्ची तू जल्दी मर जाएंगी, तो मरना तो था, लेकिन बाबा ने ये भी साथ में बोला था कि बच्ची हो सकता है, वैसे तो 25 साल के बाद तू 5 घंटे भी आगे नहीं जी सकती है, पर हो सकता है बच्ची तू योग करती है ना, बाबा को याद करती है ना बच्ची, तो योग बल से आयु बढ़ती है, योगियों की आयु लंबी होती है, तो बच्ची तेरी भी आयु बढ़ जाएंगी। तो बाबा को मैंने बोल दिया था कि बाबा मैं योगी नहीं करूँगी। तो बाबा ने बोला बच्ची क्यों? तो मेरे को मरने की इच्छा थी ना, तब बाबा ने ये सारा बताया था कि बच्ची ऐसे नहीं है। लेकिन जब मैं 25 साल की हुई थी तो उस दिन हम आबू से अहमदाबाद ही जा रहे थे छुग्गी दादी के साथ, और ट्रेन में गिर गए थे। तो जी हाँ, तो ऐसे वो जो पकड़ा था ना हमने, वो नहीं दरवाजे के बीच में ऐसा होता है ना, तो वो पकड़ा तो किसी ने सिगरेट लगा दी। अच्छा भाई था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा दी होंगी, तो वो हाथ भी छूट गया, मटकी भी टूट गई। लेकिन फिर एक भाई ने ही देखा, 3 टायर डब्बा था, उसमें सोया हुआ था, वो दादी के पास गया, बोला माता जी आपकी बच्ची गिर गई है और अभी भी वो लटक रही है, तो आप जल्दी उठो। तो फिर दादी ने बोला लालो जल्दी पकड़ो बच्ची को। तो फिर वो भाई को भी, मैं मोटी पहले से ही हूँ, इसलिए फिर एक भाई और एक बहन ने हमारे को पकड़ा, चालू ट्रेन में अंदर बुलाया। तो देखो मरना तो था, कितना अच्छा चांस था मरने का। लेकिन फिर भी नहीं मरी, बहुत बार बचती रही। हाँ लखनऊ, आप सबको मिलना होगा ना, इसलिए ओम शांति, ओम शांति। आप सबको हम बहुत दिल से निमंत्रण देते हैं, हमारी बहन को आप सब लेकर के आना है ना, अहमदाबाद गुजरात देखने के लिए। अभी तो देखो नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा गुजरात बना दिया, कितना चेंज कर दिया सब कुछ। तो आप जरूर आएँ। वल्लभ भाई पटेल का बहुत अच्छा स्टैच्यू बनाया है ना बड़ौदा के पास, उसके ना दोनों पाँव में लिफ्ट है। एक पाँव की लिफ्ट से चढ़ने का, दूसरे पाँव की लिफ्ट से नीचे आने का।
जरूर आप सबको निमंत्रण है, जरूर पधारें। बहुत खुशी हुई आप सबको मिलकर। ओम शांति। जैसे बाबा